जज्बात के बहाव में बहते वो गीत, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, दिल दिया गल्ला दिल दीवाना बिन सजना के माने ना। दिल से दिल तक धड़कते लफ्ज, मोहब्बतों के सफीरों को लूट लेते हैं, ये झंग है यहाँ हीरों को लूट लेते हैं। ए दिल कमाले शौक की मंजिल पे ला मुझे, आवाज चूमने का सलीका सिखा मुझे। बेचैनियां सारे जहान की समेट कर जब कुछ न बना तो मेरा दिल बना डाला। बात तो ये भी दिल की है। बीत न जाए खामोशी से गहरी काली रातें, आओ कुछ लम्हों को कर ले दिल से दिल की बातें। लफ्जों में उलझती बातें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बिलाल भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। माशाल्लाह, बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। मुझे ये बताइए सर कि शायरी कहाँ से स्टार्ट होती है और आपकी जिंदगी में शायरी ने कहाँ से जन्म लिया? मोहसिन मियां, जो शायरी है इसके दो पहलू हैं, एक हकीकी है और एक मिजाजी है। मोहब्बत की कहानी में मोहब्बत करने वालों के सितारे मिल नहीं सकते, सितारे मिल नहीं सकते। मैं यहाँ तू वहाँ, जिंदगी है कहाँ। अगर कभी मेरी याद आए तो चांद रातों की नर्म दिलगीर रोशनी में किसी सितारे को देख लेना। अगर वो नखले फलक से उड़कर तुम्हारे कदमों में आ गिरे तो ये जान लेना वो इस्तारा था मेरे दिल का। वक्त जैसे ठहर गया है यहीं, हर तरफ एक अजब उदासी है, बेकरारी का ऐसा आलम है, जिस्म तन्हा है, रूह प्यासी है। सज्जन सोहणिया दी बड़ी याद आउंदी। सुनिए प्रोग्राम मोहसिन राणा के साथ और कीजिए दिल से दिल की बात। मैं ता बैठी काग उड़ा। अल्लाह ही अल्लाह, इको ही अल्लाह, अल्लाह ने रह जाना है। असियां कल्ले कल्ले आया ते कल्लियां ही टुट जाने। मेरा लगिया पब्बा पा, सुनिए प्रोग्राम मोहसिन राणा के साथ और कीजिए दिल से दिल की बातें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बीत ना जाए खामोशी से गहरी काली रातें, आओ कुछ लम्हों को कर लें दिल से दिल की बातें। जी हाँ, मैं हूँ आपका अपना मेज़बान मोहसिन राणा, अमेरिका न्यू जर्सी से आप सबकी खिदमत में हाजिर प्रोग्राम दिल से दिल की बातों को लेकर। सबसे पहले सुनाइए कैसे मिजाज हैं, ठीक तो हैं, अपना ख्याल तो रखते हैं? अजी अपना ख्याल रखा कीजिए। अगर आप अपना ख्याल रखेंगे तो आप दूसरों का भी ख्याल रख सकेंगे, और जब आप दूसरों का ख्याल रखेंगे तो यकीन जानिए वो जो सच्चा सोना बादशाह है वो आपसे बहुत खुश होगा, और जब वो आपसे बहुत खुश होगा तो ऐसा मेरा मानना है कि आपकी ज़िंदगी और भी खूबसूरत हो जाएगी। तो लीजिए जनाब, इन्हीं बातों के साथ बढ़ते हैं प्रोग्राम की जानिब दिल से दिल की बातों को लेकर। सबसे पहले मैं बताता चलूं कि फरवरी
तकरीबन 2 वीक्स गुज़र चुके हैं और ऑल ओवर द वर्ल्ड मौसम चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है सबको। मौसमों में तब्दीली है और इस तरह का मौसम है कि वो बहारों का मौसम है जो कभी हम बड़े ज़ोर शोर से मनाया करते थे, लेकिन अब वो बहार का मौसम जो है हमें ख़ज़ा का मौसम लगता है, क्योंकि हम उस बहार के मौसम में बहुत इंजॉयमेंट किया करते थे। ख़ास तौर पे पाकिस्तान में कभी बहार का मौसम आता था तो हम कभी बसंत मनाया करते थे, कभी हम वो छतों पे जाके वो धूप सेका करते थे और उसके साथ साथ हम वो मौसमी फल उसका मज़ा लिया करते थे। लेकिन अब सारी चीज़ें जो है ना और उनका एक जायका, उनकी एक लज़्ज़त, वो सब एक ख़याल बन के रह चुकी है। तो इसी पे हम आज गुफ्तगू करेंगे, यही हमारा आज का टॉपिक होगा। और दूसरा, आज हमारे साथ जो एक खूबसूरत शख्सियत है इस प्रोग्राम में, क्योंकि आपको तो पता है यहाँ पे इस प्रोग्राम में उर्दू अदब का प्रोग्राम है और इस प्रोग्राम में शेर व शायरी हुआ करती है, कुछ दिल से दिल की बातें हुआ करती हैं। तो लीजिए जनाब, आज हमारे साथ इस प्रोग्राम में जो एक शायर हजरात कि मेरे पास 2 किताबें मौजूद हैं, बहुत खूबसूरत शायर, खूबसूरत शख्सियत। सबसे पहले मैं उनका इंट्रोडक्शन आपको करवाता चलूं कि पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम, जिन्होंने पाकिस्तानी फ़िल्म इंडस्ट्री में बहुत नाम कमाया, 4 फ़िल्मों के मुसन्निफ़ भी रहे, उन्होंने 4 फ़िल्में डायरेक्ट की, लिखी और प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एज ए राइटर जो है वो सैयद नूर साहब रहे, लेकिन उन्होंने एज ए फ़िल्म डायरेक्ट की तो उन्होंने अपना फ़िल्म इंडस्ट्री में बहुत नाम कमाया और उसके साथ साथ एक वो शायर भी रहे। शायर जो हैं 30 से 35 साल उन्होंने अपनी ज़िंदगी का जो है एक वक्त गुजारा और अमेरिका न्यू जर्सी में हल्का अरबाब ज़ौक़ के जो प्रेसिडेंट हैं वो मोहतरम जनाब सैयद आफ्ताब कमर ज़ैदी साहब हैं, मेरे दिल के बहुत करीब हैं। और उनकी 2 किताबें आज मेरे पास मौजूद हैं। पहली किताब जो उनकी शाया हुई 2007 में वो थी दश्ते वफ़ा में पहला कदम। तो उसके बाद उन्होंने दूसरी किताब जो लिखी वो 2019 में शाया हुई और क्योंकि 2019 में जो है कोविड-19 जो है स्टार्ट हो चुका था दिसंबर में, तो 2020 जो है वो पूरा कोविड में रहा और 2021 में जो है हमें ये किताब हमें मिली, क्योंकि 2020 में ये किताब शाया हो चुकी थी, लेकिन कुछ लॉकडाउन की वजह से जो है हमें ये किताब मुयस्सर नहीं हो पाई। तो आज मेरे पास जो है उनकी किताब लहजा बदल के देख, इसमें से मैं खूबसूरत सी 2-4 गज़लें, नज़में आप सबकी समातों की नज़र करूँगा। और क्या खूबसूरत उम्दा शायर हैं। इनकी जो शायरी है वो इस तरह की शायरी है कि जो इंसान अपने रब के साथ लो लगा के रखता है। दुनिया दावी में उनका कोई भी सानी नहीं है, तो ऐसे इंसान की जो शायरी है वो मेरे दिल के बहुत करीब है, जिसने अपने रब को अपने साथ जोड़ के रखा हुआ है। तो लीजिए जनाब, आज उनकी किताब में से लहजा बदल के देख टाइटल गज़ल आज मैं आप सबकी समातों की नज़र करता हूँ। सबसे पहले उनकी एक गज़ल
पहचान खो चुका है तो लहजा बदल के देख। ये आप सबकी समातों की नज़र करता हूँ। फरमाते हैं कि पहचान खो चुका है तो लहजा बदल के देख, मंजिल की है तलाश तो रास्ता बदल के देख। तलवार रख मयान में किरदार आजमा, गर जीतनी है जंग तो लहजा बदल के देख। ये खदो खाल तेरे बदलने के अब नहीं, शीशा बदल के देख या चेहरा बदल के देख। सहराओं में भटक न शराबों से मात खा, हयात माँ की प्यास तो दरिया बदल के देख। तब्दीली चाहता है तो खुद को बदल कमर, तब्दीली चाहता है तो खुद को बदल कमर। साथी बदल कर देख ना रिश्ता बदल के देख। पहचान खो चुका है तो खुलिया बदल के देख। मंजिल की है तलाश तो रास्ता बदल के देख। तलवार रख मयान में किरदार आजमा, गर जीतनी है जंग तो लहजा बदल के देख। और क्या देखें खूबसूरत उम्दा शायर हैं कि कितनी आसानी से इन्होंने अपनी सारी बात इस गज़ल में कह दी कि गर जीतनी है जंग तो लहजा बदल के देख। समटाइम इंसान जो है अपनी बातों से भी जो है वो जंग जीत लिया करते हैं। उस टाइम उनको कुछ औजार की, कुछ तलवारों की, कुछ ये जो हमारे इंस्ट्रूमेंट बनाए हुए हैं लाइक कुछ, अब तो खैर बहुत डिजिटल दौर आ चुका है, बहुत सी गन्स और बहुत सी चीज़ें आ चुकी हैं। लेकिन ये उस टाइम, उस ज़माने की बात कर रहे हैं जब किसी तलवार पे जंग जीती जाती थी। तो आज इस ज़माने में उन्होंने कहा कि वो तलवार नहीं चाहिए, अपनी ज़ुबान चाहिए। गर जीतनी है जंग तो लहजा बदल के दे। तो लीजिए जनाब, कितने खूबसूरत शायर, मुझे ऐसी शायरी बहुत पसंद है। तो दिल ने चाहा कि आज इस प्रोग्राम में दिल से दिल की बातों में, क्योंकि कहते हैं कि जो दिल की बात होती है वो दिल तक ज़रूर पहुंचती है, तो इसलिए दिल की बातें मैं इस प्रोग्राम में शामिल करता हूं। तो लीजिए जनाब, एक और इनकी खूबसूरत टाइटल गज़ल है, वो भी इस प्रोग्राम में मैं शामिल करता चलता हूँ अपना लहजा बदल के देख में से। फरमाते हैं कि तलिस्माती इशारे कर रहा है, मुनव्वर चांद तारे कर रहा है। अजब सौदागरी करता है ये दिल, खसारे पर खसारा कर रहा है। हवाएं बाल खोले हुए फिर रही है, सितम वो इतने सारे कर रहा है। उसे जब इल्म है हर फैसले का, तो फिर क्यों इस्तिखारे कर रहा है। अजब है दुश्मनी उसको कमर से, अजब है दुश्मनी उसको कमर से, जुदा उससे सितारे कर रहा है। तलिस्माती इशारे कर रहा है, मुनव्वर चांद तारे कर रहा है। अजब सौदागरी करता है ये दिल, खसारे पर खसारा कर रहा है। और लीजिए जनाब, ये तो लहजा बदल के देख में से खूबसूरत अशार थे, और मेरी ख्वाहिश है कि मेरे पास
इनकी किताब है दश्त वफ़ा में पहला कदम। इसमें से भी कोई एक आधी गज़ल नज़्म जो है मैं आप सबकी खिदमत में शामिल कर सकूं। और इसमें से जो ये 2007 में किताब शाया हुई थी और उसमें से जो है मैं ये इंतखाब आज आप सबकी समातों की नज़र कर रहा हूँ। फरमाते हैं कि जब फैसला हो जाए तो सोचा नहीं करते, जब फैसला हो जाए तो सोचा नहीं करते, जाते हुए मुड़कर कभी देखा नहीं करते। ये इश्क का रास्ता है किसी से भी यहाँ पर, कब आएगी मंजिल कभी पूछा नहीं करते। खुशबू की तरह जुग में बिखर जाते हैं हम तो, अश्कों की तरह आंखों से टपका नहीं करते। और चुपके से हर एक ख्वाब सजा लेते हैं दिल में, चुपके से हर एक ख्वाब सजा लेते हैं दिल में, ताबीर की जानिब कभी लपका नहीं करते। खाते हैं कसम झूठ भी हम प्यार की खातिर, मरते हैं मगर यार को रुस्वा नहीं करते। यादों से जुदा करते हैं सांसों को कहां हम, खुशबू से कभी झोंके तो बिछड़ा नहीं करते। तकदीर के जिंदा से रिहाई न मिलेगी, तकदीर के जिंदा से रिहाई न मिलेगी, हम मौत की पाबंद कभी सोचा नहीं करते। हर बात कमर को तो गवारा है मगर तुम गालिब को बुरा कहते हो अच्छा नहीं करते। चुपके से हर एक ख्वाब सजा लेते हैं दिल में, ताबीर की जानिब कभी लपका नहीं करते। जब फैसला हो जाए तो सोचा नहीं करते, जाते हुए मुड़कर कभी देखा नहीं करते। और क्या खूबसूरत अंदाज में इन्होंने फरमाया कि जाते हुए, अक्सर पुराने ज़माने में कभी हमारे बुज़ुर्ग हजरात हमें फरमाया करते थे कि यार आप जिस रास्ते से गुज़र रहे हैं उस रास्ते पे आप गामज़न रहें, हमेशा अपनी मंजिल को आगे तकते रहिए, पीछे मुड़कर नहीं देखना। तो ये खूबसूरत सी गज़ल उन्होंने इसी के ऊपर फरमाई। तो इसी तरह से एक बहुत बड़े शायर मोहतरम जनाब अदीम हाशमी साहब, अदीम हाशमी बहुत बड़ा नाम, आज वो इस दुनिया में नहीं हैं, अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद फरमाए। लेकिन एक उम्दा शायर और क्या खूबसूरत कलाम फरमाते हैं कि ना कोई रंग ना हाथों में हीना मेरे बात। ये गज़ल में जो है इसका चनाव देखिएगा और किस खूबसूरत अंदाज से उन्होंने ये गज़ल लिखी। और मैं तो समटाइम हैरान हो जाता हूँ कि शायर किस कैफियत में जाके जो है अपना कहा हुआ बयान करता है, एक कलम से एक कागज़ के ऊपर इस तरह से वो अपनी तहरीरें लिख देता है, अपने किस्से लिख देता है। इस गज़ल में जो है उनकी ज़िंदगी जो है वो आपको देखने को और सुनने को मिलेगी कि क्या खूबसूरत अशार है। ना कोई रंग ना हाथों में हीना मेरे बात, वो मुकम्मल ही स्याह पोश हुआ मेरे बाद। लेके जाता रहा हर शाम वो फूल और चिराग, बस यही उसने किया जितना जिया मेरे बाद। रोज जाकर वह समंदर के किनारे चुपचाप
नाव कागज की बहाता ही रहा मेरे बाद, उसके होंठों से मेरा नाम निकल जाता था, जिसने अपनाया उसे छोड़ दिया मेरे बाद। एक परिंदा जो बुलाता था उसे मेरी तरह, वो परिंदा भी कफस में ना रहा मेरे बाद। मैंने गिरने ना दिए थे कभी आंसू उसके, मैंने गिरने ना दिए थे कभी आंसू उसके, शायद इस वास्ते वो रो ना सका मेरे बाद। मैं भी वैसा ना रहा उसके बिछड़ जाने से, शायद उसको भी ना पहचान सका मेरे बाद। सारी दुनिया ने उसे माले गनीमत समझा, जो भी सोचा था कभी वो भी हुआ मेरे बाद। और उसका हंसना मुझे भाता था, सो वो शख्स अदीम। उसका हंसना मुझे भाता था, सो वो शख्स अदीम। बाल खोले हुए हंसता ही रहा मेरे बाद। ना कोई रंग ना हाथों में हिना मेरे बाद, वो मुकम्मल ही स्याह पोश हुआ मेरे बाद। लेके जाता रहा हर शाम वो फूल और चिराग, बस यही उसने किया जितना जिया मेरे बाद। रोज जाकर वह समंदर के किनारे चुपचाप नाव कागज की बहाता ही रहा मेरे बाद। और क्या खूबसूरत अशार हैं, यकीन जाने पढ़ें तो आपकी रूह राज़ी हो जाती है। और मेरी कोशिश होती है इस प्रोग्राम में कि खूबसूरत अशार, खूबसूरत गज़लें, नज़में जो है मैं आप सबकी समातों की नज़र करता चलूँ। इसी तरह मोहसिन नकवी बहुत बड़ा नाम, उर्दू अदब का इन्होंने बहुत सी गज़लें, नज़में लिखी और गज़ल के 4 अशार जो है वो आप सबकी समातों की नज़र करता हूँ कि ख्वाहिशों के आंगन में रात दिन बसेरे थे, तितलियां तुम्हारी थी और फूल मेरे थे। आप ये देखें कि इसमें उनकी ख्वाहिश क्या है कि अपना सब कुछ लौटा देते हैं। और ज़िंदगी यही है कि आप डिलीवर करें, अपना सब कुछ लौटा दें, बदले में जो आपको राहत, जो सुकून रब ताला आपको मुयस्सर करेगा, यकीन जाने उसकी अपनी ही एक लज्जत है। तो इसी के ऊपर इन्होंने गज़ल के कुछ 4 अशार जो है वो लिखे और बयान किए कि ख्वाहिशों के आंगन में रात दिन बसेरे थे, तितलियां तुम्हारी थी और फूल मेरे थे। चांद आसमां से जब ज़मीं पे उतरा था, देखने में रातें थी असल में सवेरे थे। तेरे पास जीने की कसम खाई थी, लेकिन शहर भी पराया था, लोग भी लुटेरे थे। लुट गए हैं हम तो कसूर किसका है, लुट गए हैं हम तो कसूर किसका है। ख्वाहिशें भी तेरी थी, फैसले भी तेरे थे। ख्वाहिशों के आंगन में रात दिन बसेरे थे, तितलियां तुम्हारी थी और फूल मेरे थे। चांद आसमां से जब ज़मीं पे उतरा था, देखने में रातें थी असल में सवेरे थे। तेरे पास जीने की कसम खाई थी, लेकिन शहर भी पराया था, लोग भी लुटेरे थे। और एक नज़्म भी मैं इनकी शामिल करता चलूँ, खूबसूरत नज़्म, मोहब्बत के ऊपर इन्होंने नज़्म लिखी और क्या खूबसूरत सच्चे अशार। एक बुन्नत जो कि आप, क्योंकि आप लोग ख़ुद भी जो हैं वो एक ज़ौक़ रखने वाले लोग हैं, साहिब किरदार हैं,
हर एक चीज़ का आपको पता है, मालूम है, हर एक चीज़ से आप आगाह हैं। तो लीजिए जनाब, इस मोहब्बत के साथ इस नज़्म को जो है आप सबकी समातों की नज़र भी करता हूँ। फरमाते हैं कि मोहब्बत रोग है जाना, अजब संजोग है जाना। ये कैसा रोग है जाना, बड़े बूढ़े बताते थे, कई किस्से सुनाते थे, मगर हम मानते कब थे, ये सब कुछ जानते कब थे। बहुत पुख्ता इरादे किस तरह टूट जाते हैं, हमें इतराक ही कब था, हमें कामिल भरोसा था। हमारे साथ किसी सूरत भी ऐसा हो नहीं सकता, ये दिल कभी बेकाबू से बेकाबू हो नहीं सकता। मगर फिर यूं हुआ जाना, न जाने क्यों हुआ जाना, जिगर का खून हुआ जाना। तेरे आबरू की जुम्बिश में, तेरे कदमों की आहट में, गुलाबी मुस्कुराहट पर, तेरे सर के इशारे पर, सदाए दिल रुबाना पर, चेहरा मासूमाना पर, निगाहे कातिलाना पर, अदाए काफिराना पर। घायल हो गए हम भी, बड़े बेबाक फिरते थे, मायल हो गए हम भी। सखावत करने आए थे और सायल हो गए हम भी, बड़े बूढ़ों की इन बातों के कायल हो गए हम भी। कि मोहब्बत रोग है जाना, अजब संजोग है जाना। ये कैसा रोग है जाना, बड़े बूढ़े बताते थे, कई किस्से सुनाते थे, मगर हम मानते कब थे, ये सब कुछ जानते कब थे। और जिंदगी का मकसद भी यही है जनाब कि हमने आखिर तक सीखते रहना है। जैसे जैसे आप अपनी ज़िंदगी में कदम आगे बढ़ाते रहते हैं, आप हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। और ये सीखने का अमल जब आपका ख़त्म हो जाता है तो ऐसा मैं समझता हूँ कि आपकी ज़िंदगी वहाँ पर रुक जाती है, उस पर एक स्टॉप साइन का जो है साइन लग जाता है। इसलिए आप जिस हिस्से में भी हैं सीखते रहिए और ये सीखने का अमल जारी रखिए। और इस दुनिया में हमने हमेशा सीखते ही रहना है, और जो सीखना है वो हमने डिलीवर भी करना है। और इसके साथ साथ लीजिए जनाब, एक खूबसूरत और गज़ल मेरी आंखों के सामने है। मैं चाह रहा हूँ कि आज मैं आप सबकी खिदमत में जितना कलाम हो सके मैं शामिल कर सकूँ। क्या खूबसूरत एहसास और मोहब्बत के ऊपर ये एक गज़ल तराशी है मोहतरम जनाब मोहसिन नकवी साहब ने। एहसान मोहब्बत का मेरी ज़ात पे रख दो, तुम ऐसा करो हाथ मेरे हाथ पे रख दो। मालूम है धड़कन का तकाजा भी है, लेकिन ये बात किसी खास मुलाकात पे रख दो। और यूं प्यार से मिलना भी मुनासिब नहीं लगता, ये ख्वाब का किस्सा है, इसे रात पे रख दो। इजहार जरूरी है तो फिर कह दो जुबान से, ये दिल की कहानी है रवायात पे रख दो। ये प्यार की खुशबू में नया रंग भरेगा, एक फूल उठाकर मेरे जज्बात पे रख दो। हर वक्त तुम्हारे ही तसव्वुर में रहूं मैं, जादू सा कोई मेरे ख्यालात पे कर दो। एक मैं कि मेरे शहर में बारिश नहीं होती, एक तुम के मुलाकात को बरसात पे रख दो।
और मानूंगा तभी कि जब बात बनेगी, मानूंगा तभी कि जब बात बनेगी। इस बार मेरी जीत मेरी मात पे रख दो, एहसास मोहब्बत का मेरी जात पे रख दो। तुम ऐसा करो, हाथ मेरे हाथ पे रख दो। मालूम है धड़कन का तकाजा भी है, लेकिन ये बात किसी खास मुलाकात पे रख दो। और क्या खूबसूरत अशार हैं, दिल की रूह राजी हो जाती है जनाब ऐसे अशार पढ़कर और सुनकर। और आखिर में मेरे पास एक उर्दू अदब का बहुत बड़ा नाम, उर्दू अदब की मारूफ और मशहूर गज़ल मोहतरम जनाब नून मीम राशिद साहब, मैं इनके ऊपर एक ऑलरेडी पहले भी प्रोग्राम कर चुका हूँ, लेकिन आप सबकी भरपूर फरमाइश पर ये नून मीम राशिद जो है मैं दोबारा से इस प्रोग्राम में शामिल कर रहा हूँ। इनकी नज़्म है हसन कुज़ाकर, उसका पहला हिस्सा जो है मैं आप सबकी समातों की नज़र कर रहा हूँ अपने देखने वालों और सुनने वालों की भरपूर फरमाइश पर, हसन कुज़ाकर। तो लीजिए जनाब, आप सबकी समातों की नज़र करता चलता हूँ। नून मीम राशिद फरमाते हैं कि जहाज़ात नीचे गली में तेरे दर के आगे, ये मैं सौख्ता सर हसन कुज़ागर हूं। तुझे सुबह बाजार में बूरे तार यूसुफ की दुकान पर मैंने देखा, तो तेरी निगाहों में वो ताबनाकी थी, मैं जिसकी हसरत में 9 साल दीवाना फिरता रहा हूं। जहाज़ात 9 साल दीवाना फिरता रहा हूं। ये वो दौर था जिसमें मैंने कभी अपने रंजूर कूजों की जानिब पलट कर न देखा। वो कूजे मेरे दस्ते चाबुक के पुतले, गिलो रंगो रोगन की मखलूक के बेजा, वो सरगोशियों में एक कहते हसन कुज़ागर अब कहां है। वो हमसे खुद अपने अमल से खुदामंद बनकर खुदाओं के मानिंद है रूए गर्दा। जहाज़ात 9 साल का दौर यूं मुझ पे गुजरा कि जैसे किसी शहर मदफून पर वक्त गुजरे। तगारों में मट्टी कभी जिसकी खुशबू से वारफ्ता होता था, मैं संग बस्ता पड़ी थी। सुराही मीना ओ जामो सबू और फानूस ओ गुलदा, मेरी हेज माया मईशत के इजहार फन के सहारे शिकस्ता पड़े थे। मैं हसन कुज़ागर पाबाए गिल, हाक बड़ सर बरहना, सरे चाक योलीदा मुंह सर बजानो, किसी गमजदा देवता की तरह वामे के गिलोला से ख्वाबों के सयाल कूजे बनाता रहा था। जहाज़ात 9 साल पहले तू नादां थी, लेकिन तुझे ये खबर थी कि मैंने हसन कुज़ागर ने तेरी काफ किसी उफक ताब आंखों में देखी है, वो ताबनाकी कि जिससे मेरे जिस्मो जां अब्रो महताब का राह गुजर बन गए थे। जहाज़ात बगदाद की ख्वाबगू रात, वो रूद दजला का साहिल, वो कश्ती, वो मुल्लाह की बंद आंखें, किसी खस्ता जा रंज बर कुज़ागर के लिए एक ही रात वो कोहरबा थी कि जिससे अभी तक है पेवस्त उसका वजूद, उसकी जान उसका पैकर। मगर एक ही रात का जोक दरिया की वो लहर निकला, हसन कुज़ागर जिसमें डूबा तो उभरा नहीं है। जहाज़ात उस दौर में हर रोज वो सोख्ता बख्तार कर मुझे देखती चाक पर पाबा गिल सर बजानो तो शानों से मुझको हिलाती,
वही चाक जो साल हा साल जीने का तन्हा सहारा रहा था, वो शानों से मुझको हिलाती। हसन कुजागर होश में आ, हसन अपने वीरान घर पर नजर कर, ये बच्चों के तनूर क्यों कर भरेंगे हसन, ए मोहब्बत के मारे मोहब्बत अमीरों की बाजी। हसन अपने दीवारों दर पर नजर कर, मेरे कान में ये निमाए हजी यूं थी जैसे किसी डूबते शख्स को ज़ेरे किताब कोई पुकारे। वोशकों के अंबार फूलों के अंबार थे हाँ, मगर मैं हसन कुजागर शहरे ओ हाम के उन खराबों का मजदूब था जिनमें कोई सदा कोई जुम्बिश, किसी मुर्गे पर्रा का साया, किसी जिंदगी का निशान तक नहीं था। जहाजात मैं आज तेरी गली में यहां रात की सर्दगू तीरगी में तेरे दर के आगे खड़ा हूं, सरो मुंह परेशान। दरीचे से वो काफ किसी तलिस्मी निगाहें मुझे आज फिर झांकती हैं। जमाना जहां जात वो चाक है जिस पे मीना ओ जामो सबू और फानूस और गुलदा के मानिंद बनते बिगड़ते हैं इंसान। मैं इंसान हूं लेकिन ये 9 साल जो गम के कालिब में गुजरे, हसन कुजागर आज एक तोदाए हाक है जिसमें नम का असर तक नहीं है। जहाजात बाजार में सुबितार यूसुफ की दुकान पर तेरी आंखें फिर एक बार कुछ कह गई हैं। इन आंखों की ताबिंदा खुशी से उठती है फिर तोदाए हाक में नम की हल्की सी लर्जिश, यही शायद इस ख्वाब को गिल बना दे। तमन्ना की वसत की किसको खबर है जहाजात, लेकिन तू चाहे तो बन जाऊं मैं फिर वही कुजागर जिसके कूजे थे हर कागो को और हर शहरों करिया की नाजिश, थे जिनसे अमीरों गदा के मसाकिन दरख्शां, कि मैं उस गिलोला से उस रंगो रोगन से फिर से वो शरारे निकालूं कि जिनसे दिलों के खराबे हो रोशन। तमन्ना की वसत की किसको खबर है जहाजात, लेकिन तू चाहे तो। और ये खूबसूरत सी नज़्म भी आज इस प्रोग्राम का हिस्सा बनी, तो लीजिए जनाब। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आप सबकी खिदमत में हाजिर होंगे एक नए खूबसूरत से अशार के साथ, नए कलाम के साथ और एक नए शायर के साथ। तब तक के लिए आप सब हमारी दुआ में हमेशा शामिल रहते हैं, अपनी दुआ में हमेशा याद रखिएगा। इसी एक शेर के साथ इजाज़त दीजिए कि अल्लाह ही अल्लाह, एक कोई अल्लाह, अल्लाह ने रह जाना है असियां कल्ले, कल्ले आया ते कल्लियां ही टुट जाना है। इजाज़त चाहता हूँ जनाब, अल्लाह निगहबान।